अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम देख सकते हैं कि 7 ज़िलहज है और सऊदी अरब में क्योंकि आज ज़िलहज है तो आज़मीन हज इस वक्त रवाना हो चुके हैं मिना की तरफ। वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती जिसका इनेकाद किया जाता है हर साल, उसकी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और आज़मीन हज वहाँ पे जौक दर जौक पहुँच रहे हैं। यकीनन एक दफ़ा फिर ये सादत अल्लाह ताला ने कईयों के नसीब में लिखी है और इस वक्त आप हमारे दिल का तो हाल पूछे ही ना, क्योंकि साल 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला हज था और यकीनन इस वक्त दिल चाहता है कि बस आप उड़ के ना किसी तरह वहाँ पे पहुँच जाएं मिना के करीब। लेकिन इस वक्त जो मनाज़िर आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, आपको बताते चलें कि पिछले साल से इस साल तक बहुत सारी चीज़ों को सीखा गया है, रिव्यू किया गया है। इस वक्त भी टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं और कहा यह जा रहा है कि इस दफ़ा यानी साल 2025 के हज के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह तारीख़ों में तब्दीली आएगी तो हम ठंडे मौसम की तरफ या निस्बतन कम डिग्रीज़ की तरफ जाएंगे। लेकिन साल 2024 जबकि हम वहाँ पे ख़ुद मौजूद थे, इसको गर्म तरीन हज का तस्वुर किया जाता है। इस दफ़ा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर्स ऊपर जाएंगे। लेकिन बिलखुसूस यौम अरफा पे पिछले साल अगर मैं देखती हूँ तो टेम्परेचर्स 51.3 सेल्सियस तक पहुँचे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई थे। कुछ और चीज़ें जो इसमें देखने में आई और जिससे सीखने का मौका मिला कि इस दफ़ा सऊदी हुकाम ने सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सख्त किया है और उनका पैगाम बहुत ही सहल है, बहुत ही आसान है, यानी नो हज विदाउट परमिट। उनको सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश आया कि कई लोग अनऑथराइज्ड वहाँ पे जो हज के लिए पहुँच जाते थे। आपको बताते चलें कि इस दफ़ा सर्विलेंस बहुत ज़्यादा सख्त है। 40 से ज़्यादा हुकूमती एजेंसीज़ और 2.5 लाख से ज़्यादा नफरी यहाँ पे तैनात की गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ ड्रोन्स भी नस्ब किए गए हैं जो वक्तन फ़वक्तन सर्विलेंस करते रहेंगे और इनका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रैकडाउन्स हों। पिछले एक माह में बहुत ज़्यादा छापे भी मारे गए हैं, रेड्स की गई हैं टू मेक श्योर कि बग़ैर परमिट के हाजी वहाँ पे ना पहुँचे। यकीनन ये हर एक के दिल की आरज़ू होती है, लेकिन अगर आप बग़ैर परमिट के पहुँचते हैं तो आपके पास एक्सेस नहीं होता एयर कंडीशन टेंट्स की तरफ, जिसकी वजह से अगर हमने गुज़िश्ता बरस देखा तो तकरीबन 1300 लोगों की अमवात हुई, जिनमें तर वो लोग थे जो इलीगली अनऑथराइज्ड यहाँ पे पहुँचे और अनऑथराइज्ड पहुँचने की वजह से इनके पास एक्सेस टू द एयर कंडीशन टेंट्स मौजूद नहीं था। इसके अलावा हीट एग्जॉस्शन से ट्रीट करने के लिए तमाम तर इमरजेंसीज़ और मेडिकल अमले को तैयार किया गया है। एक बहुत बड़ी नफरी वॉलंटियर्स की, रज़ाकारों की मौजूद है। अच्छा, जो लोग हज पे जाते हैं हो सकता है आपको इनकी शक्लें, इनका नाम कुछ भी याद ना हो, बट दीज पीपल आर सो इम्पोर्टेंट। ख़ास तौर पर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करती हूँ कि अचानक चलते चलते कोई आपको ठंडी पानी की बोतल थमा दे, कोई आपको वाटर स्प्रे कर रहा हो, दीज आर ऑल वॉलंटियर्स। इस दफ़ा भी साल 2025 में तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोग बतौर रज़ाकार, बतौर वॉलंटियर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम एक दफ़ा फिर मिना से आपको कनेक्ट करेंगे। आज सऊदी अरब में 8 ज़िलहज और बाकायदा इस साल के हज का आगाज़ हो चुका है, इसके मनासिक का आगाज़ हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी तादाद में लोग मिना पहुँच चुके हैं और मिना से बराह रास्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना इमरान बशीर भाई। उनसे जानते हैं कि इस दफ़ा की तैयारियां, इस दफ़ा का क्या जोश और जज्बा और क्या मनाजिर वो देख पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने ये सादत आपको दी, आप आज़मीन हज में आपका शुमार होता है। हमें बताइए, आप मिना में मौजूद हैं इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहन, अल्लाह के फजल करम से भी थोड़ी देर पहले मिना पहुँचे हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हज करने के लिए, सादत हासिल करने के लिए हाज़िर हुए, अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी इंतहाई कबूल फरमाए और सब के लिए इंतहाई आसानी वाले मामले फरमाए। पिछले साल आपको भी अल्लाह ताला ने ये हज की सादत नसीब फरमाई, अल्लाह ताला और बार बार ये बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। कुरान पाक की आयत मुबारक मसाबतन लिन्नासी व अमना, कि ये ऐसी जगह कि जहाँ इंसान एक दफ़ा जाए तो ऐसे लगता है जैसे नहीं गया, 1000 दफ़ा भी जाए तो ऐसे लगता है नहीं गया। एक तलब और तड़प बढ़ती चली जाती है और मिना उस घाटी को कहते हैं जहाँ अल्लाह ताला हर तमन्ना को पूरा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की
जितनी जायज़ तमन्ना अल्लाह ताला सबको पूरा फरमाए। आमीन। इमरान भाई, इस दफ़ा सऊदी हुकाम की तरफ से जैसे मैंने अभी बताया कि बिलखुसूस एक्शन लिया जा रहा है, इल्लीगल अनऑथराइज्ड लोग ना आएँ ताकि सबको वही सहूलतें मैसर हों, सबके पास एयर कंडीशन टेंट्स हों। मुझे ये बताइए कि जो गवर्नमेंट के हज के पैकेज पे पाकिस्तान से लोग पहुँचे हैं, उनके लिए क्या इंतज़ामात हैं? आपकी नज़र से गुजरे हैं, आपने देखा है कि उनके लिए किस किस्म के इंतज़ामात किए गए हैं मिना में? जी, मिना के अंदर भी माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इस दफ़ा बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं। मिना आने से पहले भी जो हुजाजे किराम की जो खाने की तरतीब थी, रहने की तरतीब थी, रिहाइशों की तरतीब थी, और फिर मिना आके जो यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं, पिछली दफ़ा की निस्बत बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं, सरकारी तौर पर भी और जो प्राइवेट तौर पर आए हैं उनके भी। बाकी एक दुखी दिल के साथ दुआ है कि जो हुज्जाजे किराम जो बड़ी देर से ये हसरत दे के बैठे हुए थे कि हम भी ये सआदत हासिल कर सकें, लेकिन वो ये सआदत से इस दफ़ा कुछ 70,000 के करीब हुज्जाजे किराम रह गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली, कम अज़ कम इतनी ज़रूर अता फ़रमाए कि ये फ़रीज़ा अदा कर कर फिर रब की बारगाह में पेश हों आफियत के साथ, खैरों के साथ। इमरान भाई, क्योंकि आप मुआजना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, साल 2024 के हज को गर्म तरीन हज कहा गया था, और ख़ास तौर पे यौम अरफा पे वो लोग जो अरफात की पहाड़ी पर चढ़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वहाँ कोई शेड नहीं होता और टेम्परेचर्स वहाँ पे तकरीबन 51.3 डिग्री सेल्सियस तक गए थे। तो अगर पिछले साल को इस साल से आप इंतज़ामात की तो हमने बात की, लेकिन गर्मी की शिद्दत के हवाले से बताइएगा कि इस दफ़ा आपको महसूस हो रहा है कि गर्मी बनिस्बत पिछले साल के कम है, वैसी ही है? कुछ इस हवाले से कमेंट कीजिएगा। गर्मी तो बहन सूरत हाल ये है कि अभी आते मैंने जो बोर्ड पढ़ा है उसमें तो 45 तक लिखा हुआ है कि मुमकिन है कि 45 तक डिग्री चला जाए जी। तो बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ गर्मी हो या सर्दी हो, अल्लाह ताला दोनों अजाबों से अल्लाह ताला आखिरत से भी बचाए और यहाँ की गर्मी और सर्दी से भी बचाए। बाकी इंतज़ामात बहुत अच्छे। अभी हम मिना के ख़ैमे में दाखिल हुए हैं तो यकीन करें सर्दी लग रही है, इतने अच्छे इन्होंने माशाल्लाह कूलिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। अल्लाह ताला इन हज़रात को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए और मज़ीद इनकी तौफ़ीक़ात खैर में अल्लाह पाक और तरक्की नसीब फरमाए। बिल्कुल। इमरान भाई, एक छोटा सा शरई मसला जिस पर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कमेंट करें। इस वक्त हम देखते हैं कि सऊदी हुकाम की तरफ से यौम अरफा के लिए बिलखुसूस कहा गया है कि सुबह 10 बजे से लेके शाम दोपहर 4 बजे तक, जबकि गर्मी अपने उरूज पे होगी, तमाम आज़मीन हज से कहा जा रहा है कि वो एयर कंडीशन टेंट्स के अंदर ही रहें। अब हमें पता है कि यौम अरफा पे जो सुन्नत नबवी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़वाल से लेके असर के वक्त तक खुले आसमान के नीचे दुआ फरमाई थी और अल्लाह ताला से मनाजात की थी। तो कई लोग इसको यकीनन एक अफजल तरीका मानते हैं। इसके हवाले से थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा कि गर्मी की शिद्दत में क्या आप उनको रेकमेंड करेंगे और किस तरह इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जाए। गुजारिश यह है कि ये दो चीज़ें मैं इसमें आपकी बरकत से ये शेयर करना चाहूँगा तमाम आज़मीन हज को। एक तो अराफा के मैदान के अंदर अपनी सेहत को सबसे पहले मद्देनज़र रखा जाए। वो ना हो गर्मी की वजह से आगे जो हज के सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन दिन होना है, वो अराफा से जब हमने निकलना है तो अगले दिन मुज़दलिफ़ा का वकूफ़, रात को वहीं ठहरना है, लेकिन वजूब जो है वो उसका फजर के बाद शुरू होता है। फिर कंकरियाँ मारना, कुर्बानी करना और उसके बाद सर के बाल मंडवाना और ख़वातीन का एक पोरे के बकदर अपना कसर करना। तो इतने ज़्यादा काम है कि रब ने ईद की नमाज की भी छुट्टी दे दी है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि हुकूमत जिस तरीके से कह रही है हमें उसी को ही फॉलो करना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत पहले है, बाकी सारे मामला बाद में है। शरीयत ने जान बचाना फ़र्ज़ करार दिया है तो अफजल को ना देखा जाए, सबसे पहले ये देखा जाए कि हमारी जिस तरह पिछले साल भी आप भी हज पे थी तो कितनी जो अमवात हुई हैं ज़्यादातर ये गर्मी से परहेज़ ना करने की वजह से हुई हैं। इंतज़ामात सब पूरे थे लेकिन गर्मी में जिन हज़रात के पास तसरीह वगैरह नहीं थी तो वो गर्मी की शिद्दत की वजह से उनके मामलात मुतासिर हुए और वो दुनिया से चले गए। तो लिहाजा इसमें एक तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे रमी मारने के लिए जब जाना है तो इसमें भी अफजल वक़्त तो यही है कि पहले वक़्त में जाया जाए, यानी 10 ज़िलहज्जा को, और 11 और 12 को ज़वाल के बाद जाया जाए। लेकिन मैं इसमें भी गुजारिश करूँगा कि जितना ठंडे वक़्त में, पिछले साल मेरे साथ चूँकि फैमिली भी थी तो हम इशा के बाद जाते रहे कंकरियाँ मारने के लिए, और यकीन करें कि दाएं बाएं 10 मीटर तक, 8 मीटर तक, यानी इतने फासले पर भी कोई शख्स खड़ा हुआ नहीं था। इतनी आसानी के साथ हमने
इशा के बाद जाके कंकरियां मार ली। तो अफजल की बजाय, जैसे वो एक आदमी खाना खा रहा तो कहने लगा ये प्लेट को साफ करेगा, प्लेट साफ करना सुन्नत है लेकिन जान बचाना फर्ज है, खाना भी बहुत ज्यादा मिकदार में पड़ा हुआ था, तो ऐसे ही जान बचाना फर्ज है, उसको तरजीह दी जाए। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल करना चाहूँगी इमरान भाई, रज़ाकारों का मैंने जिक्र किया, बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं और मावनत कर रहे होते हैं तमाम आज़मीन हज की, बेशक उनको पानी देना, मेडिकल इमरजेंसीज देना। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इनके बारे में ज़रूर बताइए कि अल्लाह ताला की बारगाह में और बिलखुसूस अल्लाह ताला की घर आए हुए मेहमानों की ये जो बड़ी पुरतकल्लुफ़ अंदाज में उनकी हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं, इनके लिए भी जज़ाए खैर का वादा होगा यकीनन, और इनका क्या मर्तबा है? कई दफ़ा हम देखते हैं कि गर्मी में झुंझुलाए हुए जो आज़मीन हज होते हैं वो इनसे भी उलझ पड़ते हैं, तो मैं चाहूँगी कि इस पर भी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। मुझे एक वाक़या याद आ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम के पास एक दफ़ा सहाबा की एक जमात वापस जब पहुंची तो एक सहाबी के बारे में अर्ज़ किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र के दौरान जब हम देखते तो ये ज़िक्र, तिलावत, और जब नीचे उतरते तो नवाफिल के अंदर मसरूफ़ और दुआओं के अंदर मसरूफ़, मुस्तकिल इबादत के अंदर रहे जी। कोई एक लम्हा भी इन्होंने ज़ाया नहीं किया। तो आपने मुस्कुराते फरमाया, मन काना फ़ी हाजतिही, इनकी सवारी की खिदमत, इनकी खिदमत में कौन लगा हुआ था? तो जो साथी खिदमत में लगे तो जो पूछने वाले थे उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम दो चार ये दो नौजवान दोस्त मिलकर इनकी खिदमत कर रहे थे। तो आपने फरमाया कुल्लुकुम खैरुम मिन, तुम सारे इससे भी ज्यादा खैर वाले हो, इससे भी ज्यादा अफजल हो, क्योंकि अगर तुम इसकी खिदमत ना करते तो ये आसानी के साथ ये अमाल कैसे कर सकता। इसलिए ये जो हजरात खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको अपनी, मैं इनको सलाम मोहब्बत और सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ कि बहुत अजीम लोग हैं, बल्कि खाली हज के मौके पे नहीं, हमारे घरों में भी जो लोग काम करते हैं, एक माँ सी का लफ्ज़ बोला जाता है, माँ जैसी, तो उनसे को बर्तन टूट जाए तो आफत आ जाती है, अपनी बेटी से, अपनी बेगम से टूट जाए तो बेटा नया सेट आएगा, तुम्हें चोट तो नहीं आई, ड्राइवर से कोई गलती हो जाए तो तूफान बदतमीजी, अपने बच्चे से पूरी गाड़ी भी तबाह हो जाए तो क्या कहते हैं मेरा बच्चा तो बच गया ना। तो जानबूझ के किसी का दिल नहीं करता कि वो खिदमत में कोई कमी लाए। आका करीम अलैहिस्सलाम के खादिम खास सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल खिदमत में रहे और आपने एक मरतबा भी ये नहीं फरमाया लिमा फ़अलता हाज़ा वलिमा अल्ला फ़अलता हाज़ा, ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। तो लिहाजा हमें इस आज के मौके पे, इस आज की निस्बत से ये सुन्नत को अपनाने की नीयत करनी चाहिए कि आज के बाद हम भी अपनी जिंदगियों से ये क्यों क्या को ख़त्म कर दे, जो काम नहीं हुआ खुद कर लें। बिल्कुल सही। करीम अलैहिस्सलाम घर के सारे काम खुद कर सकते हैं, कपड़े तक धो सकते हैं, सफाई तक कर सकते हैं, तो क्या हम घर के काम जो कमियां खुद करके प्रैक्टिकल बच्चों को, घर वालों को, अपने मुलाजिमीन को हमेशा इमरान भाई आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर आपको ये सादत दी है। आपसे दुआओं की गुजारिश होगी, मुझे और मेरी पूरी टीम को, तमाम देखने वालों को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला ख़ास करम बनाए रखे हम सब के ऊपर, तमाम इंसानियत के ऊपर, तमाम मुसलमानों के ऊपर और बिलखुसूस गज़ा के मुसलमानों के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला आप हज करके वापस आएंगे, आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। पेश की मुबारकबाद हमारी तरफ से कबूल कीजिए हज की। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वील बी राइट बैक।